हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्चून फंड। मेरे यूट्यूब चैनल फॉर्चून फंड में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान का। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड या फिर आप पहले से ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो करंट परफॉर्मेंस जानने के लिए दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है कंटेंट्स आज की वीडियो के। सबसे पहले देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फंड, देन रिटर्न्स इट हैज़ जनरेटेड, देन SIP कैलकुलेशंस, उसके बाद रिस्क मेजर्स, देन प्रोज एंड कॉन्स, फिर सिमिलर फंड्स और बाद में अपकमिंग रिव्यूज़। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हम एंड में डिस्कस करेंगे रिस्क मेजर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी फंड के लिए और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। और उसके बाद देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर मैंने हर स्लाइड के साथ डेट मेंशन कर दी है क्योंकि ऑन द डेली बेसिस यहाँ पे डेटा चेंज होता रहता है और अगर आप चेक करना चाहें तो मेंशन डेट के अकॉर्डिंग ही करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फंड। ये बिलोंग करता है फंड हाउस एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस से और लॉन्च डेट है इसकी 1 जनवरी 2013। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो वो है डायरेक्ट प्लान का 16.38%। किसी भी लार्ज कैप फंड के लिए ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 50 TRI और NAV की बात करें तो वो है ₹36.13 एज ऑन 11 फरवरी 2020। एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹11,077 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा लगाया है। मिनिमम SIP आप यहाँ पे कर सकते हैं ₹500 से। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो जितना कम हो उतना बढ़िया। तो यहाँ पर है डायरेक्ट प्लान का 0.63, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशो कम है और ये हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। और एग्जिट लोड है यहाँ पे फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं रिटर्न सेक्शन को। यहाँ पे मैंने रिटर्न लिया है पिछले 1 महीने से लेकर पिछले 5 सालों का और कंपेयर किया है एक्सिस ब्लू चिप फंड को विद S&P BSE 100 TRI एंड कैटेगरी। तो पिछले 1 महीने की बात करें तो हमारे फंड का रिटर्न है 3.52, वहीं S&P BSE 100 TRI का है नेगेटिव में -0.76 और कैटेगरी का भी नेगेटिव में रिटर्न है -0.07। पिछले 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पे हमारे फंड ने निकाला है 5.67% का रिटर्न और S&P BSE 100 TRI का है 1.90 और कैटेगरी का है 2.16। तो पिछले 1 महीने और 3 महीने में इसने आराम से कैटेगरी और बेंचमार्क को S&P BSE 100 TRI को बीट किया है। पिछले 6 महीने में बात करें तो फिर यहाँ पर हमारे फंड का रिटर्न है 13.90, वही S&P BSE 100 TRI का है 9.36 और कैटेगरी एवरेज है 10.29। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकला है 23.35%, वही S&P BSE 100 TRI का है 11.90 और कैटेगरी का है 13.72। पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पे हमारे फंड का रिटर्न है 19.96, वही S&P BSE 100 TRI का है 11.81 और कैटेगरी एवरेज है 11.37। और पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न है 12.48 और S&P BSE 100 TRI का है 8.42 और कैटेगरी एवरेज है 8.60। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रही है। पिछले 1 महीने से लेकर पिछले 5 सालों तक इसने दोनों ही कैटेगरी और S&P BSE 100 TRI को आउट परफॉर्म किया है, बीट किया है और निकाला है पॉजिटिव हाई रिटर्न। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो भी रिटर्न है सारे पास्ट परफॉर्मेंस के हैं। फ्यूचर में ये फंड कैसा परफॉर्म करेंगे दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर टू मैनेज दीज फंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट और SIP कैलकुलेशंस के बारे में। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड लिया है सिंस 2 जनवरी 2013 टिल 11 फरवरी 2020 और मंथली इन्वेस्टमेंट लिया है यहाँ पे ₹10,000 से। तो यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया ₹8,60,000 विच हैज़ टर्न इनटू 15,51,827। तो यहाँ पे ओवरऑल गेन है यहाँ पे मेरे को ₹6,91,827।
तो ये एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है किसी भी लार्ज कैप फंड के लिए। गेन ऑफ ₹6,91,827 फॉर एन मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ SIP ₹10,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी फ़ंड को एडवर्टाइज या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। और अगर आप किसी भी फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या फिर अपनी पूरी मार्केट रिसर्च करने के बाद ही करें और अपने फ़ंड की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं रिस्क मेजर्स की। रिस्क मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी फ़ंड का, और किसी भी फ़ंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके रिस्क मेजर अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिस्क मेजर्स लिए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, बीटा और अल्फ़ा वैल्यू, और कंपेयर किया है एक्सेस ब्लू चिप फंड को विद S&P BSE 100 TRI एंड द कैटेगरी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको पता लगता है कि आपका फ़ंड कितना वॉलेटाइल है या फिर कितना रिस्की है। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही आपका फ़ंड वॉलेटाइल या रिस्की होगा। तो हमारे फ़ंड की वैल्यू है यहाँ पे 11.31, वही S&P BSE 100 की वैल्यू है 12.25 और कैटेगरी की है 12.32। तो यहाँ पे हमारा फ़ंड लेस वॉलेटाइल या फिर लेस रिस्की है एज़ कम्पेयर टू S&P BSE 100 TRI एंड द कैटेगरी। आ जाते हैं शार्प वैल्यू पे। शार्प वैल्यू आपको बताता है रिस्क और रिटर्न का कोरिलेशनशिप, और यहाँ पे वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके फ़ंड के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे फ़ंड की वैल्यू है 1.19, वही S&P BSE 100 TRI की है 0.56 और कैटेगरी की है 0.52। तो यहाँ पे हमारे फ़ंड की वैल्यू अच्छी है। आ जाते हैं सॉर्टिनो वैल्यू पे। सॉर्टिनो वैल्यू भी आपको रिस्क और रिटर्न का कोरिलेशनशिप बताती है, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव रिस्क या फिर बैड रिस्क को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ़ंड की वैल्यू है 1.66, वही S&P BSE 100 TRI की है 0.89 और कैटेगरी की है 0.80। तो यहाँ पर भी वैल्यू ज़्यादा है, अच्छी है। बात कर लेते हैं बीटा वैल्यू की। बीटा वैल्यू सिंपली टेल्स यू द रिलेशनशिप ऑफ योर फंड विद द बेंचमार्क इंडेक्स, और यहाँ पे हम बेंचमार्क को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आपके फ़ंड की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका फ़ंड बेंचमार्क की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा या फिर ज़्यादा घटेगा। और अगर बीटा की आपके फ़ंड की बीटा की वैल्यू 1 से कम होगी तो आपका फ़ंड बेंचमार्क की तुलना में कम घटेगा या फिर कम बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से तो फिर वो ज़्यादा वॉलेटाइल या फिर ज़्यादा रिस्की है, और 1 से कम होगी तो वो कम वॉलेटाइल कम रिस्की है। तो यहाँ पे हमारे बीटा की वैल्यू 0.82 विच इज़ गुड। फाइनली बात कर लेते हैं अल्फ़ा वैल्यू की। अल्फ़ा वैल्यू सिंपली टेल्स यू द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर कि वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉक पिकिंग डिसीजन से उसने कितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके फ़ंड के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे अल्फ़ा की वैल्यू है 7.82, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि फ़ंड मैनेजर ने अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाले हैं और निकाला है पॉजिटिव अल्फ़ा 7.82। तो ये थे इस फंड के रिस्क मेजर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज की बात करें तो यहाँ पे 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द S&P BSE 100 TRI एंड द कैटेगरी, कि इसका एक्सपेंस रेशियो है काफ़ी कम 0.63% डायरेक्ट प्लान का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कॉन की बात करें तो यहाँ पे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, 11,077 करोड़। इट्स अ स्लाइट लार्ज वैल्यू। So on the basis of current performance and analysis, this fund is good, but keep checking the performance in every 6 months and 1 year and take your decision accordingly. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत मोटिवेशन मिलता है एक सब्सक्राइबर और एक लाइक से, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में भी मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। And if you feel this information is worth sharing, then please share this video to your friends, colleagues and relatives who are looking for investment in Axis Blue Chip Fund. सिमिलर फंड्स की बात करें तो यहाँ पे पहला है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, जिसका 5 साल का रिटर्न है डायरेक्ट प्लान का 11.86%, और दूसरा है कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका 5 साल का रिटर्न है डायरेक्ट प्लान का 10.94%। अपकमिंग रिव्यूज़ है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, SBI Blue Chip Fund and many more. Thanks for watching this video guys. I hope you like this video. Also please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you very much.